पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक राजा हुए और वो राजा जो है बहुत महान राजा थे। वो राजा के नाम था चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवी। महाराज शिवी की कहानी है। ये बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा हुए और महाराज शिवी के संसार इस स्वर्ग के सिंहासन पर वही स्वर्ग के राजा बनता था जो 100वां यज्ञ पूरा कर लेता था। यहाँ पर महाराज शिवी 100वां यज्ञ कर रहे थे। इंद्र घबरा रहे थे। इंद्र घबरा रहे थे और हर तपस्वी के तपस्या भंग कर देते थे कि कहीं ये स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी तरह से अपने बांझ बने और चंद्रमा के कबूतर बनाए। उसको समझा दिए चंद्रमा के कि महाराज शिवी के शरण में जानी है और उनसे अपना रक्षा के वचनबद्ध करा लेना है कि हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, हमारा रक्षा हो। तो यहाँ पर जो है अग्नि देव जो है कबूतर बने थे। अग्नि देव जो है कबूतर बन करके महाराज शिवी के शरण में चले गए और जाके महाराज के शिवी से कहे कि महाराज, हमारे पीछे जो है हमारा दुश्मन पीछा कर रहा है, हमारे जीवन की रक्षा करो, हम आपके शरण में आए हैं। उन्होंने वचन दे दिए कि कबूतर हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। वचनबद्ध भी हो गए। तब तक ले बांझ जो है इंद्र जो है बांझ बन करके पहुंचे। कहे कि महाराज, हम भूखे हैं, हमारे भोजन जो है हमको दे दो। कहे कि इसके हम जीवन दान दिए हैं। कहे कि तेरे प्राण को हम बचा देंगे, रक्षा करने के वचनबद्ध हुए हैं। एक कबूतर हम नहीं दे सकते। लास्ट में ये बात हुआ कि इसके बराबर हम मांस दे देंगे, जहाँ से कहोगे वहाँ से काट के दे देंगे। महाराज शिवी अपन मांस काट के और वो कबूतर के बदला में एक तराजू पर तौलना शुरू किए। एक तरफ जो है कबूतर बैठा था, एक तरफ महाराज शिवी के मांस काट के तराजू पर रखा जा रहा था, लेकिन कबूतर के बराबर ना हुआ। लास्ट में महाराज शिवी वो तराजू पर बैठ गए। बैठने के बाद से अग्निदेव आई, चंद्रमा, अग्निदेव आई, इंद्र, सब देवता प्रकट हो गए। कहे कि महाराज, आपके यज्ञ सफल हुआ, आप वास्तव में महान हो और आपके जैसे महान दानी रक्षक दूसरा कोई ना है। इस तरह से जो है हमारे पूर्वजों के इतिहास है कि दूसरे के रक्षा करने के लिए वो अपना जान के बाजी लगाए। आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है।
सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर ये समझ लेना है कि मनुष्य के जीवन दुख और सुख ये दोनों के बीच में गुजरता है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। इसके कारण क्या है? हर मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म होते हैं, इसीलिए अच्छे दुख सुख दोनों आते हैं। संसार के अंदर ये अटल सत्य है और प्रकृति के नियम है कि बिना माता पिता के बेटा बेटी के जन्म ना होता है। अगर किसी ने कहीं कहा है कि हम फूंक मार दिए, मुंह से कह दिए, मुंह से कान से शरीर से बच्चा पैदा कर दिए, ये सब गपोल संख्या झूठ है। जो ब्रह्मा के दिखाया गया है कि वो सृष्टि करते हैं और मुंह से ब्राह्मण हुए, भुजा से क्षत्रिय हुए, पेट से वैश्य हुए, पैर से क्षत्रिय हुए, ये मूर्ख बनाया गया है। ब्रह्मा जो है किसी को पैदा ना किया, ब्रह्मा जो है किसी के पैदा ना किए। कुछ उनके पुत्र हुए हैं, जैसे नारद दासी पुत्र थे। 15-16 गो बच्चे ऋषि हुए हैं, सब जो है किसी न किसी माता से हुए हैं। वो ब्रह्मा के संयोग से पैदा हुए। लेकिन पैदा तबे कोई होता है जब किसी माता के गर्भ से पैदा होता है। हर माता पिता अपने रज बीज से बेटा बेटी पैदा करता है। ये प्रकृति के नियम है। ये नियम पीछे था, आज है, आगे रहेगा। किसी के बहकावा में ना आना है कि यहाँ विष्णु जी किसी को पैदा कर दिए, यहाँ शंकर जी किसी के पैदा कर दिए, यहाँ ब्रह्मा किसी के पैदा कर दिए। इनके तीनों के 3 पत्नियां हैं, उसके गर्भ से कोई पैदा ना हुआ। इसलिए कि ये तीनों जो है गुण के नाम है। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण हरि, तमोगुण शंकर होई। रजोगुण के नाम जो है ब्रह्मा है, जो रज बीज से कोई नर नारी बेटा बेटी पैदा करता है, इस गुण के नाम है। सतोगुण विष्णु पद कहा जाता है, पालन करता। हर माता पिता अपने बेटा बेटी के परवस्ती पालन पोषण करता है, वो विष्णु पद है, सतोगुण है। तमोगुण शंकर हुई। जब तमोगुण किसी के पास हो जाता है तो उसके ऑटोमेटिक संहार हो जाता है। तमोगुण से संहार होता है। ये वेद के ऋषि ये गुण को समझाने के लिए इसको रूपांतर किया। जैसे अक्षर के समझाने के लिए क से कौवा, ख से करा, ग से गधा, ये बताया जाता है। बच्चापन में बेटा बेटी, लड़का लड़की, गुड्डा गुड़िया के शादी करा के बेटा बेटी पैदा करते हैं, खेलते हैं सब। लेकिन वही अगर बड़ा होते हैं तो हकीकत में लड़का लड़की शादी करते हैं और हकीकत में बेटा बेटी पैदा करते हैं। तो जो पहला खेल था वो झूठों के था, दूसरा खेल जो हुआ वो सांचों के है। इसी तरह से हर मनुष्य ये तीनों गुण से गुजरता है। जिस समय रजबीज से सृष्टि किया, बेटा बेटी पैदा किया, वो ब्रह्म पद था। जिस समय बाल बच्चा के पालन पोषण किया,
वो विष्णु पद हो गया। जिस समय शक्तिहीन होकर के थक गया, बेटा नाती से कहता है कि ये काम करो, कहता है कि सर होके तो करो, ना तो चुप रहो। तो जब अपना सर ना है तो चुप रहने में फायदा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना भाई। उसके बाद से जो है कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म और मरण बहुत भयंकर दुख है। 9 महीना माता के गर्भ में रहना, इस पर गर्भ गीता लिखा गया है। ऑनलाइन इंटरनेट पर सुन लेनी है। यहाँ हम संकेत करते हैं, शॉर्टकट में बताते हैं कि 9 महीना जो है माता के गर्भ में रहना, ये बहुत घोर नरक है या दुखदाई है। और जब मनुष्य बाहर पैदा होता है तो कहता है कहाँ 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 करता है, लेकिन पैदा होने के समय तक ले माता के स्तन में दूध हो जाता है। ये दूध कौन बनाता है? प्रकृति बनाती है। शरीर की रचना किसने किया? प्रकृति ने किया। उसके बाद से संसार के अंदर ये प्रकृति के ठीक से ना जानने वाले कुछ के कुछ बकते हैं और सृष्टिकर्ता के रचयिता के सब दावा करने लगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने पुराण वाले हैं सब दावा करते हैं कि हमने सृष्टि किया। देवी पुराण पढ़े तो देवी सबको सृष्टि करती है। शिव पुराण पढ़े तो सबके शिव सृष्टि करते हैं। विष्णु पुराण पढ़े तो सबके विष्णु सृष्टि करते हैं। ब्रह्म पुराण पढ़े तो सबके ब्रह्म जो है सृष्टि करता है। ये कोई किसी के सृष्टि ना करता। ये सब झूठ है, कोरा झूठ है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से सबके सृष्टि करने वाली प्रकृति है। प्रकृति सबके सृष्टि करती है, लेकिन उसके पास ज्ञान ना है। ज्ञान चेतन आत्मा के पास है। जो शरीर में आता है तो शरीर जिंदा होता है, और जाता है तो शरीर मुर्दा होता है। इसीलिए इसको जानने की जरूरत है। जन्म मरण दुसह दुख होई। जन्म मरण बहुत बड़ा दुख है। इस दुख से बचना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित होता है। संसार में आया है तो संसार के नियम के पालन करना है। सबसे बड़ा गुरु जो है माता पिता होता है। जैसी माता पिता संस्कारी होंगे तो उनके गुण उसके बच्चे में प्रवेश करता है। जहाँ माता पिता के जिस रूप के होते हैं उस तरह के बच्चा के रूप होता है। न तो माता पर जाता है, न तो पिता पर जाता है, न तो नाना नानी पर जाता है, न तो मामा मामी पर जाता है। इस तरह से चेहरा के बनावट होता है, उसी तरह से रहनी होता है। जब तमोवृत्ति में संयोग होता है तब तमोवृत्ति बालक पैदा होता है। जब सतोवृत्ति में संयोग होता है तो उसमें सतोगुणी बालक पैदा होता है। और जब रजोगुणी कंडीशन होता है संयोग के भोग के, तो उसमें रजोगुणी आदमी पैदा होता है। इस बात को समझना है। मनुष्य बच्चे के जो है खाना पीना सोना और कपड़ा साफ रखना, साफ सफाई रखना, उसके प्रवस्ति के ख्याल रखना, ये जो है सौभाग्य से अच्छे माता पिता के वजह से मिलता है। बच्चे के जो है
बच्चे के जो है सबसे बड़ा गुरु माता पिता होता है, देवी देवता परिवार होता है। अपने बच्चा के परवस्ती के लिए बाप महतारी सारे हद को पार करता है और अपने परिवार के रक्षा, अपने बाल बच्चा के रक्षा करता है। दूसरा गुरु जो है विद्यालय में जो विद्या पढ़ाता है, गुरु, टीचर, मास्टर, मैडम, ये सब दूसरा गुरु है। एक ही स्कूल में एक जो है कलेक्टर बनता है, एक जज बनता है, एक मंत्री बनता है, एक चपरासी बनता है। सबके एक ही पढ़ाई हुआ है, लेकिन संस्कार अलग अलग है। ये संस्कार जो है बाप महतारी के संस्कार से बच्चे संस्कारित होते हैं। बाप महतारी बेसंस्कारी होंगे तो औलाद भी बेसंस्कारी होगा। बाप महतारी संस्कारी होंगे तो औलाद संस्कारी होंगे। जो आदमी अपने बच्चों के संस्कार देने में कामयाब हो जाता है, उसके बुढ़ौती सुख में कटता है। जो आदमी अपने बाल बच्चों के संस्कार देने में कामयाब ना होता है, उसके बुढ़ौती दुख में कटता है। पुराना चीज़ दो जगह रखा जाता है, एक म्यूजियम में और एक कबाड़ खाना में। अगर सही संस्कार बच्चों के ना दिए तो बाप महतारी के कबाड़ समझता है, बात नहीं मानेगा, दुख देगा, जीना हराम को देगा। लेकिन जिस बच्चों को संस्कार दिया जाता है वो म्यूजियम में अपने बाप महतारी के सजा के रखता है। टाइम पर भोजन देना, पानी देना, कपड़ा देना, सेवा करना, दवा देना, सब कुछ जो है सुविधा उपलब्ध कराता है। ये अच्छे बाप महतारी के, अच्छे संस्कारी पुत्र के पहचान है। उसके बाद से तीसरा जो गुरु है वो कला कौशल सिखाता है, टेक्नोलॉजी, अनेक तरह के काम है, वो काम को सिखाता है। ये तीसरा गुरु है। किसी गुरु से कोई शिक्षा लो, उसके एहसान के भूलो मत। ज़रूरत पर उसके बदला में उसके सेवा कर दो। किसी के कर्जदार बन करके मत मरो, उस कर्जा के उतार करके बढ़ो। बाप महतारी के ऋण तो कोई चुका ही नहीं सकता और सतगुरु के भी ऋण नहीं चुकाया जाता। ये तीनों के ऋण अपार है, क्योंकि यही तीन ऐसा है। हर बाप महतारी के सपना होता है कि हमारे नाम के हमारे पुत्र रोशन करे। हर गुरु के सपना होता है कि हमारा बेटा जो है हमारे नाम के रोशन करे, हमारा शिष्य हमारे नाम के रोशन करे। लेकिन बेटा दो तरह के होते हैं, एक बेटा होता है, एक मेटा होता है। एक शिष्य होता है, एक चेला होता है, एक चेला होता है। जो बेटा होता है वो बाप महतारी के सुख देता है और ठीक ठाक से प्रवस्ती करता है। लेकिन जो बेटा होता है वो बाप महतारी के दुख देता है, बाप महतारी के नाम के कलंकित करता है और जीना हराम करता है। ये मेटा के पहचान है। वो बाप महतारी के कुछ ना समझता, ना बाप महतारी के बात को मानता है। इसी तरह से शिष्य होता है। एक शिष्य वो होता है जो अपना गुरु के नाम के रोशन करता है और गुरु के सेवा, दवा, उनके ख्याल रख करके ठीक ठाक प्रवस्ती करता है। और जो चेला होता है वो गुरु के पद जो है जबरन छीन लेता है, अनंत धोखा से मरवा देता है, गुरु के नाम के बदनाम करता है और गुरु के जीना हराम कर देता है। इसलिए चेला ना बनना है, चेला बनना है। बेटा बनना है, मेटा ना बनना है। जो करोगे वो भरोगे भाई, जो बोओगे वही काटोगे। इसीलिए कहा गया है
चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। इसलिए बच्चों के चौथा गुरु परिवार, रिश्तेदार, बड़े बूढ़े महापुरुष हैं। सबके बात के मानो और सेवा करो अगर कल्याण चाहते हो तो। बीस बहुत के अज्ञानता छा जाता है तो वो बाप महतारी के बात के ना मानता है, लेकिन जो मानता है उसके कुशल कल्याण होता है। जो नहीं मानता है उसके पतन होता है, दुख होता है। संसार के अंदर जो है सत्य जो है पूरा विद्या दिया जाता है। अब विद्या परंपरागत है। सत्य के पूरा ज्ञान हो जाना और अच्छे बुरे के पहचान हो जाना और अपना और समाज के कल्याण में काम करना, अपने संस्कारी होना, अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करना और विद्या में पारंगत होना, अस्त्र शस्त्र से संपन्न होना और अपना रक्षा करना, परिवार के रक्षा करना, रिश्तेदार के रक्षा करना, सबके कल्याण के लिए काम करना। इसलिए विचार करना है, अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करे, वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और अच्छी खेती करे, सुखदायी कर्म को ऐसा कर्म करे जिससे कि भविष्य सुखी रहे। ऐसा कर्म ना करे जिससे भविष्य दुखी हो। इसलिए सावधान रहनी है और सबके हित में काम करना है, सबके रक्षा करना है। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी जो है लोक हित में काम करे, सभी आत्मज्ञानी बने। इसलिए सावधान होकर के हमेशा सेवादार बन करके सेवा करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।